वेलकम आप सभी का। मैं ईशा नेगी एक बार फिर आ चुकी हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेके कमाल जिंदगी में। आज जिनकी हम बात करने वाले हैं उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह कभी मुंबई की 3 बत्ती चौल में एक छोटे से कमरे में रहे होंगे। कोई नहीं कहेगा कि वो उस चौल में जग्गू दादा ने यानी कि जैकी श्रॉफ ने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे। आज भले ही वो बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में शुमार किए जाते हैं, लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वो उस चौल और 10 बाय 10 के उस कमरे को कभी नहीं भूले जहां मां के साथ बचपन की सैकड़ों यादें बनाई। जैकी श्रॉफ कभी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचते थे तो कभी फिल्मों के पोस्टर भी चिपकाते थे। कौन जानता था कि एक दिन वो ऐसे स्टार बनेंगे जिनकी फिल्में थिएटर में दौड़ेंगी और नोटों की बरसात होगी। 3 बत्ती चौल से निकला लड़का कैसे बॉलीवुड का स्टार बना, इसकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है और उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो सोचते हैं कि किस्मत सिर्फ भगवान बदल सकता है, मेहनत नहीं। जैकी श्रॉफ के पिता का नाम काकू भाई श्रॉफ था, जो कि काफी रईस और नामचीन आदमी थे, क्योंकि ज्योतिष होने के साथ साथ वो एक स्टॉक मार्केट के नामी शेयर होल्डर भी थे। इसी में एक बार उनकी सारी पूंजी डूब गई और परिवार रास्ते पर आ गया। तब काकू भाई श्रॉफ को 3 बत्ती चौल में रहना पड़ा। यहाँ उनकी मुलाकात रीटा से हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए, जिनमें से छोटे बेटे का नाम जैकी श्रॉफ रखा। जैकी श्रॉफ ने 3 बत्ती चौल में कई दशक गुजारे। परिवार की मदद के लिए वह कभी मूंगफली बेचते थे तो कभी थिएटर के बाहर पोस्टर चिपकाते थे। इस काम से उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे घर चलाने में मदद मिलती थी। पैसों की किल्लत कितनी ज्यादा थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैकी श्रॉफ को 10वीं क्लास कराने के लिए मां को साड़ी और बर्तन बेचने पड़े थे। जैसे तैसे जैकी श्रॉफ ने 11वीं तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब कॉलेज जाने के लिए पैसों की भारी तंगी हुई तो उन्होंने आगे पढ़ाई से इनकार कर दिया। घर को सपोर्ट करने के लिए जैकी श्रॉफ ने एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब वो एक दिन बस स्टैंड पर खड़े थे तो किसी ने उन्हें तस्वीर खिंचवाने के लिए कहा। साथ ये भी कहा कि इसके लिए उन्हें पैसे मिलेंगे। जैकी श्रॉफ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बाद में पता चला कि वो फोटो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने लिया था। इसी तरह से जैकी श्रॉफ की मॉडलिंग में शुरुआत हुई। मॉडलिंग के उस पहले काम के लिए जैकी श्रॉफ को तब 7,000 रुपए मिले थे। जैकी श्रॉफ ने ट्रैवल एजेंसी की नौकरी छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी। इसी बीच उनकी दोस्ती देवानंद के बेटे सुनील आनंद से हुई। उन्होंने उन्हें देवानंद से मिलवाया और देवानंद जैकी श्रॉफ से मिलकर काफी प्रभावित हुए और अपनी फिल्म में एक सपोर्टिंग किरदार दिया और इस तरह से जैकी श्रॉफ फिल्मों में आ गए। जैकी श्रॉफ को फिर सुभाष घई ने फिल्म हीरो में लीड रोल में लिया। फिल्म सुपरहिट रही और इसने जैकी श्रॉफ को रातों रात स्टार बना दिया। उसके बाद से जैकी श्रॉफ ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में जैकी श्रॉफ ने 13 भाषाओं में 220 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1986 में उन्होंने फिल्म कर्मा से बड़ी सफलता हासिल की, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 90 के दशक में उन्होंने सौदागर, अंगार, गर्दिश, खलनायक, रंगीला, अग्निसाक्षी और बॉर्डर जैसी सफल फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई। जैकी को फिल्म परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, तो वहीं फिल्म खलनायक के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के तौर पर नामांकित भी किया गया। इसके अलावा भी कई बार उन्हें पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। और अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो 80 के दशक में इन्होंने अपनी प्रेमिका आयशा दत्त से शादी की। आयशा जो बाद में एक फिल्म प्रोड्यूसर भी बनी। ये दोनों जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड नामक एक मीडिया कंपनी भी चलाते हैं। इनके 2 बच्चे हैं। बेटे टाइगर श्रॉफ से तो आप सभी वाकिफ होंगे और एक बेटी है जिसका नाम कृष्णा श्रॉफ है। तो ये थी हमारे जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ की जिंदगी की कहानी। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।